Good morning, students. Today, our topic is reaction with acids. Let us see how metals and non-metals behave with acid. Acid क्या होता है? जो सोर इन टेस्ट होते हैं और जब हम उसे पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड है, आपका सिट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक विनेगर, सिरका जिसे हम कहते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, एसिड। क्या डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल का जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? जब आपके मेटल जो हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल HCl के साथ अगर आप सोडियम जो मेटल है वो रिएक्ट करते हो तो उसमें सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। किस तरह से पता लगता है आपको ये रिएक्शन हो गई है? पॉप साउंड मीन्स जो हल्के से पटाखों की आवाज़ जो है, क्रैकलिंग साउंड सी जो प्रोड्यूस होती है, दिस मीन्स की रिएक्शन हो रही है। पॉप साउंड जो आती है जस्ट लाइक बर्निंग, जब मैच स्टिक की हम करते हैं नियर द टेस्ट ट्यूब में क्या है, टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट आपके मेटल्स हैं, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, चारकोल है, सल्फर है। ये सब मेटल और नॉन मेटल मिक्स करके हमने क्या किया हुआ है, पानी में डिज़ोल्व करके रखे हुए हैं, एसिड में डिज़ोल्व करके रखे हुए हैं। जब हम मैचस्टिक उसके पास लेके आते हैं तो पॉप साउंड आती है और साथ में फ्लेमेबल जो है बर्निंग होती है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जो कहाँ से पता लगेगी? पॉप साउंड से। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. कॉपर जो है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होता, चाहे हम उसे गर्म कर दें, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो इजीली रिएक्ट हो जाता है। ये एक्टिविटीज़ हम लैब में करेंगे वाइल जब हम इसके मैनुअल स्टडी करेंगे स्कूल लैब के अंदर। ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट एसिड्स को रिएक्ट करेंगे डिफरेंट मेटल्स के साथ। रिएक्शन विद बेसिस एसिड के उल्टा होते हैं। बेसिड वो होते हैं बेसिस जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके एसिडिक जो इफ़ेक्ट है उसे ख़त्म करते हैं। ये जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेश सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे टेस्ट ट्यूब में बाय डिज़ोल्विंग 3-4 पैलेट्स इन 5 ml ऑफ वाटर, एल्युमिनियम फॉयल उसके अंदर डिप करोगे, मैच स्टिक उसके पास लेके आओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? पॉप साउंड इंडिकेट होती है इसमें भी, हाइड्रोजन गैस, दिस मीन्स की रिलीज़ हो रही है। मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स जो है कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इसमें कॉम्प्लिकेटेड आपके सब्सटेंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल का कोई कॉम्प्लेक्स जिस भी एसिड के साथ कर रहे हो उसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है फॉर्मेशन होती है। सारे के सारे एसिड जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ बहुत रेयरली रिएक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जब हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हिला के खुद उसकी जगह ले लेता है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। जो ताकतवर है वो कमज़ोर को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाता है, उसे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, दैट रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक एक्टिविटी के कंसर्निंग करते हैं। एक कॉपर सल्फेट
जो है ब्लू कलर का सॉल्ट है उसे पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लो। पानी के अंदर डिज़ोल्व करके उसे थोड़ी देर के लिए रख दो। उसके बाद उसके अंदर आयरन का कुछ डाल दो। आयरन नेल डाल सकते हो, आयरन की कोई पिन डाल सकते हो, या आयरन मेटल एज इट इज़ डाल सकते हो। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व जो उसका ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का चेंज होके कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो हमने आयरन डाला है उसने कॉपर को उसकी जगह से निकाल दिया और ख़ुद उसकी जगह पे लग गया, फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर जो है बाहर निकल आएगा। आपके गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर का एक मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा नीचे, दैट इज़ द फ्री कॉपर, और आयरन उसकी जगह पे आ गया। This is the displacement reaction in which higher reactive element displaces the less reactive element. You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. That is why blue color of copper sulfate disappear and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom. द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट, हमने कॉपर और आयरन की है, एग्जाम्पल कॉपर और जिंक की भी है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर जो है बाहर आ जाता है। देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to displace zinc from zinc sulfate. अगर हम जिंक सल्फेट के अंदर आप कॉपर डालोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज कॉपर उससे लेस रिएक्टिव है और उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और साइंस जो है आर्बिट्री नहीं है, ऐसे ही नहीं है, वो रूल्स फॉलो करती है और फैक्ट्स। जिंक जो है मोर रिएक्टिव है तो कॉपर एंड आयरन से, इसलिए मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस करता है, बट लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करता। यूजेस जो मेटल एंड नॉन मेटल के हैं, मेटल और नॉन मेटल के अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। मेटल को हम मशीन्स बनाने में, बॉयलर्स बनाने में, गैजेट्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं। नॉन मेटल जो है एसेंशियल है हमारे लिए, लाइफ के लिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन जो है ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं गैस, दैट इज़ ऑल्सो ए नॉन मेटल। फर्टिलाइज़र NPK यूज़ करते हैं, वो भी नॉन मेटल है। वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो हम लगाते हैं अपने जो चोट लग जाती है, दैट इज़ ऑल्सो ए नॉन मेटल। फॉस्फोरस यूज़ करते हैं क्रैकर्स के अंदर, तो वो भी क्या है, नॉन मेटल। यू मे ऐड सम और मे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। उसी तरह फ्यूल में कार्बन का यूज़ करते हैं। I heard that magnesium is found in plant, in what form it is found, कि मैग्नीशियम जो है प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये। डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आयरन एज वेल एज जो आरबीसीज हैं वो कैप्चर करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे आयरन जो है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। इसके कीवर्ड्स PDF में हैं, तो वो आपने फेयर नोटबुक में करने हैं।